आत्मा को नया जन्म कैसे मिलता है? कौन तय करता है उसका शरीर, परिवार और भाग्य? मृत्यु के बाद आत्मा का सफर खत्म नहीं होता, बल्कि एक और अध्याय की शुरुआत होती है। गरुड़ पुराण कहता है, पुनर्जन्म कोई संयोग नहीं, बल्कि यह पूरी तरह पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ी हुई एक दिव्य योजना है। आत्मा विश्राम के बाद पुनः सक्रिय होती है, जब आत्मा यमलोक, विशेष लोक या स्वर्ग नरक में अपना समय पूर्ण कर लेती है। अब एक अदृश्य संकेत उसे फिर से धरती की ओर खींचता है। पर कौन तय करता है कि अब किस घर में जन्म लेना है, किस माता पिता के गर्भ में जाना है? कौन होगा भाई, कौन होगी बहन, कौन होंगे गुरु और किससे होगा प्रेम या घृणा? क्या यह सब भाग्य है या कोई दिव्य गणना? यह निर्णय होता है चित्रगुप्त की गणना और ब्रह्मा के निर्देशों से। गरुड़ पुराण कहता है, ब्रह्मादेव पुनर्जन्म की संपूर्ण रूपरेखा तय करते हैं, परंतु आधार होता है आत्मा के पिछले कर्म। कैसे होती है आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत? चित्रगुप्त आत्मा का कर्म पत्र यमराज को सौंपते हैं। यमराज उस आत्मा के गुण, दोष और आत्मिक प्रगति के आधार पर उसे आगे भेजने का आदेश देते हैं। फिर आत्मा वायु वेग से पुनः पृथ्वी की ओर यात्रा करती है। अब ब्रह्मा के लोक में एक दैवी गणना होती है। कौन सा परिवार आत्मा के कर्मों को झेल सकेगा? कौन से माता पिता उस आत्मा को जन्म देने के योग्य हैं? कौन सा वातावरण उसके कर्मों को फल देने का माध्यम बनेगा? आत्मा को कौन सा शरीर मिलेगा? यदि आत्मा ने पशु वृत्ति वाले कर्म किए हैं तो पशु योनि, यदि उसने अधार्मिक और स्वार्थी जीवन जिया है तो नीच योनि, यदि उसने सेवा, भक्ति, संयम का मार्ग अपनाया है तो मनुष्य शरीर। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह केवल उसी को मिलता है जिसने पूर्व जन्म में सत्कर्मों की नींव डाली हो। आत्मा किस घर में जन्म लेती है? अब सबसे बड़ा प्रश्न, परिवार कौन तय करता है? गरुड़ पुराण में इसका उत्तर स्पष्ट है। आत्मा उन्हीं माता पिता के पास जाती है जिनसे उसका पिछले जन्म में कोई अधूरा कर्म या ऋण जुड़ा होता है। कोई पिता बनता है क्योंकि उसने आत्मा को पूर्व जन्म में सहारा दिया था। कोई मां बनती है क्योंकि उसने पिछली बार सेवा की थी या सेवा की आशा अधूरी रही। कोई भाई, बहन, पति या पुत्र, ये सब आत्मिक संधियों का परिणाम होते हैं। आत्मा को जन्म से पहले क्या दिखाया जाता है? गरुड़ पुराण एक अद्भुत बात बताता है। जन्म से पहले आत्मा को अपने आगामी जीवन की झलक दिखाई जाती है। उसे उसके भावी सुख दुख, शरीर की सीमाएं, रिश्तों के उतार चढ़ाव, सब कुछ दिखाया जाता है। और तब आत्मा स्वीकृति देती है, हे प्रभु, मैं यह जीवन भोगने को तैयार हूं। मुझे एक और अवसर दीजिए मोक्ष की ओर बढ़ने का। मां के गर्भ में प्रवेश। अब आत्मा एक भ्रूण के रूप में मां के गर्भ में प्रवेश करती है। यह यात्रा अत्यंत कष्टकारी होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, गर्भ में आत्मा सिकुड़ी हुई अवस्था में रहती है। उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति होती है। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती है, इस बार मैं भूल नहीं करूंगा प्रभु। पर जन्म लेते ही वह सब विस्मृत हो जाता है। जन्म की योजना का उद्देश्य क्या है? अब प्रश्न है, यह सब योजना क्यों इतना जटिल खेल? क्यों नहीं आत्मा को सीधे मोक्ष मिल जाता? उत्तर है, क्योंकि आत्मा को स्वयं अनुभव से सीखना है। अगर किसी आत्मा ने दूसरों को अपमानित किया था तो अगली बार उसे अपमान सहने का जीवन मिलेगा। अगर किसी ने प्रेम ने विश्वासघात किया था तो अगली बार उसे प्रेम की पीड़ा से गुजरना होगा। इस तरह आत्मा अपने कर्मों के फल को जीकर, समझकर और स्वीकार कर एक दिन मोक्ष के योग्य बनती है। गरुड़ पुराण का यह अध्याय हमें सिखाता है, जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं, यह एक दिव्य, सटीक और पूर्ण योजना का परिणाम है। आत्मा को वही मिलता है जो उसने बोया होता है, पर भगवान हर बार उसे नया अवसर देते हैं ताकि वह चेत सके और मुक्ति पा सके। आपका जीवन आपकी आत्मा की एक यात्रा है।
वह यात्रा जो आपने चुनी है और जिसमें आपके हर रिश्ते, हर सुख दुख का उद्देश्य है। इसे समझिए, स्वीकार कीजिए, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलता। गरुड़ पुराण कहता है, जागो जब तक चेतना की डोरी तुम्हारे हाथ में है।